हेलो दोस्तों, आज आपको लेके आए हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। आइए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका इतिहास बताएंगे और थोड़ा आपको उसकी सैर कराते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से तो आप बल्ली मारन आएंगे। बल्ली मारन को आकर आप किसी से भी पूछ सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली, इसलिए आपको हर कोई बता देगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो हवेली है इसका जो टाइमिंग होता है वो 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है। मंडे को और कोई भी गस्ती डॉलर को ये ऑफ रहता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर चलो। तो दोस्तों ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। ये यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने जीवन के आखिरी 9 साल गुजारे। 1860 से 1869 तक वो यहाँ पर रहे। जब वो बीमार थे आखिरी टाइम में 15 फरवरी 1869 को उनका इंतकाल हुआ और आखिरी के 9 साल यहाँ पर अपने उन्होंने गुजारे। फ़ोटो ये है मिर्ज़ा गालिब का एक फ़ोटो, एक पोर्ट्रेट यहाँ पर लगा रखा है। एक मिनट सुनो, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं यहाँ पर गालिब का जो घर है यहाँ पर आगरा के अंदर। उनका मेन जो था घर वो आगरा में था। यहाँ पर उनका आगरा का यहाँ मकान है। तो यहाँ पर शादी के बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हुए। दिल्ली में उनकी शादी हुई। दिल्ली के बाद हुई शादी के बाद यहाँ दिल्ली में आ गए वो। यहाँ पर उनकी ओरिजिनल फोटोज़ देख सकते हैं, ऐसे वो दिखते थे अगर आप क्लोज से दिखाएं तो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक मिर्ज़ा गालिब का एक स्कल्पचर यहाँ पर बना रखा है। इसका उद्घाटन यहाँ पर 2010 में हुआ। और ये आप जो बुक्स देख पा रहे हैं ये हैंड रिटन बुक जो बुक्स हैं, ये ओरिजिनल बुक्स नहीं है, तो कैलीग्राफी बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं। मिर्ज़ा गालिब की इसमें नज़म्स हैं, शायरीज़ हैं, उनकी लिखी हुई बातें तो दिखाने के लिए। ये ऐसे पोशाक वो पहनते थे। आप अगर पोशाक दिखाना चाहें तो पोशाक ऐसे पहनते थे। हाँ, तो देखिए इनके बारे में जीवन के अंश यहाँ पर थोड़े से लिखे हुए हैं कि आगरा में उनका जन्म हुआ और वो शायद 13 साल की आयु में, वो 10-11 वर्ष में उनकी शादी हुई और वो दिल्ली आ गए। उनकी जो बेगम थी वो दिल्ली से थी। उसके बाद उनकी शादी के बाद 13 वर्ष की आयु में दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने यहीं अपना ही घर बनाया और यहाँ पर इनको शुरू से ही, बचपन से ही जो है लिखने का शौक था। हाँ, ये इनकी पोशाक है। ये भी ओरिजिनल पोशाक नहीं है, ये आपको एक डिस्प्ले बता रखा कि ऐसे ही पहनते थे, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ नहीं रखा है इन्होंने। अलग अलग शहरों में जो उनके घर थे, जैसे देखिए यहाँ पर बनारस में उनका घर था, यहाँ रामपुर में इनका घर था, ये वहाँ पर इसमें शो कर रखा है, दर्शा रखा है यहाँ पर। और कुछ लेटर्स यहाँ पर जो अलग अलग शहरों में उनका घर था, जैसे रामपुर में घर था उनका, बनारस में घर था, मुरादाबाद में घर था, ये सब उसकी पिक्चरें यहाँ पर पेंटिंग के जरिए यहाँ पर शो कर रखी है। बीच बीच में आपको उनके यहाँ पे शायरी भी पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या। तो ये एक बहुत ही बड़ा नाम है मिर्ज़ा गालिब शायरी की दुनिया में। हाँ यार देखिए आप मेरे सामने एक बिल्कुल कितना सुंदर चित्र मिर्ज़ा गालिब का यहाँ पर इनका एक पोर्ट्रेट यहाँ बना रखा है। ये शायरी पढ़ के बताओ। ये शायरी, उग रहा है दर ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बया में हैं और घर में बहार आई है। बहुत ही खूबसूरत शायरी यहाँ इन्होंने लिखी हुई है। एक ये शायरी उनकी बड़ी फेमस है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से बर न जाते अगर एतबार होता। ये जो शायरी है ये इनकी बहुत फेमस है, कई जगह यहाँ पर सुनने को मिलेगी। अगर आपको इसका मतलब समझ नहीं आया तो ये इंग्लिश में भी यहाँ पर बता रखा है। इट वॉज योर प्रॉमिस दैट केप्ट मी अलाइव दो आई न्यू इट वॉज ऑल लाइज फॉर हैड आई ट्रस्टेड इट एज ट्रूथ इन शेयर जॉय आई वुड हैव डाइड। चलो बताओ। यहाँ पर देखिए, आप देखें फैमिली ट्री ऑफ गालिब बता है कि गालिब के वंश में कौन कौन हुए, कैसे हुए हैं। और आप देखिए गालिब की जो मज़ार है वो अभी भी निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन में है इनकी मज़ार। इसे चौसर कहा जाता है, चौसर का गेम रखा हुआ है। चौसर के जो शौकीन थे वो, उनको पतंग उड़ाना, चौसर खेलना, चेस खेलना बड़ा पसंद था। यहाँ कुछ उनकी बुक्स रखी हुई हैं, अब उर्दू में है, जो उनकी नज़्म है। यहाँ भी एक गालिब का, ये कोई भी ओरिजिनल बुक्स नहीं है दोस्तों, ये जो बुक्स हैं सारी कैलीग्राफी बुक्स बना रखी है।
ये इनका किचन के, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके किचन के बर्तन उस टाइम में जो उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे वो बर्तन यहाँ पर हैं। और एक डिस्प्ले यहाँ बना रखा है, इनका एक स्टैचू बना रखा है। इस तरह के से वो एक पारंपरिक पोशाक धारण किया करते थे। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर पहले हवेली में 90 तक यहाँ पर कारखाने हुआ करते थे। तो 90 में एक दूरदर्शन पर नसरुद्दीन शाह का, गुलजार साहब का एक, जिसमें नसरुद्दीन शाह ने तो मिर्ज़ा गालिब का रोल प्ले किया था। एक यहाँ पर एपिसोड आया, यहाँ पर एक पूरा सीरीज़ आई उसकी दूरदर्शन पे। उसके बाद यहाँ पर इसमें डिस्प्ले लाई गई कि भाई सरकार से गुलजार साहब ने गुजारिश की तो यहाँ पर फिर इनका एक डिस्प्ले बना दिया गया। ये था एक छोटा सा टूर मिर्ज़ा गालिब की हवेली का कि भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो इस इतिहास को ज़िंदा रखिए, यहाँ पर आइए। यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर मंडे की और ट्यूसडे हॉलीडे की छुट्टी होती है। तो यहाँ पर घूमिए, अपने पुराने लोगों के बारे में जानिए और अपने बच्चों को बताइए, अपने साथियों को बताइए। और ऐसी नई इन्फॉर्मेशन, ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किए। जय हिंद।